morning friends and dear students. Today we shall come to know about tenses. अब जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, आपने उनको देखना है। वो इस टेंसेस में, ये टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। टेंसेस के ऊपर हमारी इंग्लिश खड़ी है। इसकी अगर आप टेंसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको इंग्लिश का काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि टेंसेस के ऊपर काल, टेंसेस को क्या कहते हैं, काल के ऊपर, क्योंकि काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। जब हम इन कालों के बारे में जान जाएंगे तो हम इंग्लिश के बारे में भी काफ़ी अच्छे से जान जाएंगे। टेंसेस क्या होते हैं, जैसे शब्दों के समूह से जो वाक्य बनता है, जो शब्दों के समूह से जो वाक्य बनता है वह अर्थपूर्ण हो, उसे वाक्य कहते हैं। इसको काल भी कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। इनडेफिनिट टेंस, जो सबसे पहला टेंस है वे क्या है, इनडेफिनिट टेंस। इट मेक्स अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, एक्शन की जनरल स्टेटमेंट बनाता है, उसे ही कहते हैं इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे इसके क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहते हैं हिंदी में, कर्ता को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चे, कर्ता। जैसे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और एस लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, आई, वी, यू, दे। अब आप बोलोगे कि मेरे को ये बताओ, आई तो सिंगुलर है, सिंगुलर आई ये कहना चाहता है मैं वी, यू और दे के साथ लगूंगा, क्योंकि आई एक्सेप्शन ऑफ द इंग्लिश है। ये वी और यू के साथ लगता है, ही और शी, इट है जो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस। अब मैं आपको खोल कर बताऊंगी, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये टेंसेस कैसे सीखने हैं और आपको आ भी जाएंगी। इसमें ज़्यादातर ये टेंस के अंदर हैबिट दिखाई जाती है। क्या दिखाया जाता है बच्चे, हैबिट दिखाई जाती है। जैसे आई के साथ टेंसेस कैसे बनाएंगे, आई डू माई वर्क, इसमें ज़्यादातर ता ते ती आता है। इसके अंदर क्या आता है, ता ते ती। जैसे मैं अपना काम करता हूँ या करती हूँ, आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ़ करती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में वॉक पे जाती हूँ। आई टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज़ नहाती हूँ। जैसे आई गो टू मार्केट ऑन वीकेंड्स, इसमें भी क्या, मैं वीकेंड्स पे मार्केट जाती हूँ। इसमें भी ज़्यादातर ता ते ती कि मैं मार्केट है। आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं अपने दांतों पे ब्रश डेली करती हूँ। एक आई कट ओनियन इन द किचन भी बना सकते हो, मैं रसोई में ओनियन कट करती हूँ। ठीक है। तो आई राइट ऑन द वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ। अब ये आपको क्लियर हो गया आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें ज़्यादातर हैबिट। अब आप बोलोगे जैसे हम वी के साथ बनाएंगे, वी गो टू मार्केट ऑन वीकेंड, ये भी ऐसे ही जाएगा। पर जब हम लगाएंगे ही शी इट के साथ, तब कैसे होएगा, ही गोज, ईएस, एस और ईएस, ही गोज टू मार्केट ऑन वीकेंड, ही गोज टू मार्केट ऑन वीकेंड। ठीक है, ही गोज टू मार्केट ऑन वीकेंड्स। ठीक है। जैसे ही ब्रशेज हीज टीथ डेली, ही ब्रशेज हीज टीथ डेली। अब इसमें कैसे आपको पता चला, आई के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगे, ही शीट के साथ क्या लगे, एस और ईएस लग जाएगा। इसमें भी ऐसे, वह अपने रोज दांतों पे ब्रश करता है, वह ऐसे लिखता है, ही राइट्स एन ऐसे, ही राइट्स एन ऐसे। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। जैसे शी टेक्स बाथ डेली, शी टेक्स बाथ डेली। स्टॉप कर दो। जैसे बच्चे, मैं सुबह दूध पीता हूँ,
आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। अब वह रोज़ संतरे का जूस पीता है। अब ही लगा है, अब ही के साथ क्या पीता है, ही ड्रिंक्स एन ऑरेंज जूस एवरी डे, या ही टेक्स एवरी डे, एवरी डे। takes an orange juice every day। मतलब वह ऑरेंज जूस रोज़ पीता है। टेक्स क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी, मैंने आपको बताया है, ही शी इट के साथ एस और ई एस लग जाएगा। हम रोज़ सेब खाते हैं, अब वही आ गया। अब मैंने बताया था ना, आई वही यू और दे के साथ, इनके साथ क्या लगेगा बच्चे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही शी इट के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस। अब जैसे हम रोज़ सेब खाते हैं, वी ईट एन एप्पल एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। हम प्यार से रहते हैं, वी लिव इन हार्मनी, ठीक है। बारिश होती है, बारिश होती है, इट रेन्स, ऐसा लग जाएगा। वह दरवाज़ा खोलता है, ही ओपन्स द डोर। It is clear to you?